स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। आज की टिप्स है, यदि किसी भी काम से आप घर से बाहर जा रहे हैं, घर से दूर जा रहे हैं, तो अपने गुरु, इष्ट, पितृ, कुल के देवी देवताओं को प्रणाम करके निकलें। प्रसन्न मुद्रा में निकलें। श्री गणेश और उस परम शक्ति, उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए निकले, प्रसन्न होकर निकले। और साथ ही गुड़ और दही का सेवन करके ही निकले। अति शुभता देता है, आपके सभी काम मंगलता को प्राप्त होते हैं। शुभता और अति मंगल होगा और सफलता प्राप्त होगी। शनिवार और मंगलवार को सेविंग व कटिंग ना कराएं। जो डेली सेविंग करते हैं उन्हें समता देती है ये चीज़, ना तो उन्हें लाभ होगा ना हानि होगी। यदि किसी भी प्लॉट के सामने से आकर अगर कोई रास्ता रुक जाता है, वहीं आके रुक जाए, तो ये एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। इसके लिए आपको मिरर, मेन गेट पर मिरर लगा देना चाहिए, जिससे जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वह अपोजिट होते हुए और रिफ्लेक्ट करके और मिरर उसको वापस भेज देगा। ऋण और आर्थिक तंगी से यदि बचना चाहते हैं तो दिखावे से दूर रहें। धन के दिखावे से बिल्कुल दूर रहें और अपनी लाइफ को स्मूथली, अपने जो पॉकेट अलाउ करती है, जो आपकी इनकम सोर्स है, उसके अनुरूप ही चलें। हाँ, जो आय है या अर्न ऑफ सोर्स है, उसे आप डेवलप करते हैं तो खर्चे अपने आप बढ़ेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। इस ब्रह्मांड को जिसने थाम रखा है, उस परम शक्ति, उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद अर्पित जरूर करें। और मैं आपको एक बहुत छोटा सा काम देने जा रहा हूँ। कोई उपाय मान लीजिए या एक टिप्स मान लीजिए कि दिन में 3 बार, एक सूर्योदय के समय, एक बार दोपहर में और एक बार शाम को आकाश की तरफ देखते हुए उस परम शक्ति को धन्यवाद अर्पित कीजिए। कहिए, आपने मुझे थाम रखा है और आपने मुझे जो कुछ भी साधन या सुविधाएं दे रखी हैं, जो बुद्धि, ज्ञान और जो भौतिक सुख दे रखे हैं, उन सब के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर, इष्ट या दिव्य शक्ति को किसी रूप में मानते हैं तो उन्हें देख के बोलिए, या फिर ऐसे ही बस कभी आपने देखा है खिलाड़ियों को ऊपर देखते हुए, या कोई आप टॉप से टॉप सफलता पा लेते हैं और उन्हें देखा है नतमस्तक होते हुए, वो आकाश की तरफ देखते हुए और उसको धन्यवाद देते हैं। वो उस पराशक्ति को, उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप भी करके देखिए, जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन, बहुत शुभता वाला चेंज आएगा। आप अपने आप मैनेज होने लग जाओगे, बैलेंस में आने लग जाओगे। आकाशीय तत्व में एक बुद्धिमत्ता होती। हमारा शरीर पंचभूतों से बना है, अग्नि, वायु, जल और आकाश। पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं जिन्होंने, इन सभी में अपनी बुद्धिमत्ता है। लेकिन आकाशीय तत्व की बुद्धिमत्ता इन सब को अपने में समेटे हुए है, अपने में लिए हुए है। उस बुद्धिमत्ता को अपने अंदर महसूस कीजिए और देखिए, और कहना क्या है, कुछ भी नहीं, बस धन्यवाद अर्पित करना है। और धन्यवाद अर्पित कीजिए और देखिए फिर, क्योंकि आप किसी कार्य, किसी भी चीज़ के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं या शुभकामनाएं देते हैं, तो वो कृतज्ञता, वो धन्यवाद उस परम शक्ति को आपके प्रति और करुणामय बना देता है और दया दृष्टि का आपको पात्र बना देता है। आपको वो ऐसी एनर्जी देती है वो परम शक्ति, और कृपा देती है। उसके लिए आप कैपेबल हो जाते हैं, अपनी शक्तियों को बैलेंस करने लग जाते हैं। बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस अपर लेवल पे होगा। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, जितने भी ग्रेटेस्ट या जो भी बड़े प्लेयर हैं फुटबॉल या क्रिकेट, सभी के, वह सब अद्वितीय सफलता या कुछ विशेष कर देते हैं, या शतक लगा देते हैं, या ग्रेट विक्ट्री लेते हैं, तो देखिए अंतरिक्ष और आकाश की तरफ देखते हैं वो, और देख के वो धन्यवाद अर्पित करते हैं उस परम शक्ति को। तो आप भी करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, बहुत
अद्भुत सा महसूस होगा, अद्भुत लगेगा। यदि आपका बुध ग्रह दूषित है या पीड़ित है या कमजोर है तो उसके उपाय वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, मकर के लिए अगर ये शुभ लग्न में है तो उन्हें पन्ना धारण करना चाहिए। बुध ग्रह यदि मंगल, राहु, केतु के साथ में युति बनाकर बैठा है तो पन्ना पहनना शुभ नहीं होगा। इसका विश्लेषण करके ही ये धारण करे पन्ना। और द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, पंचम या नवम, दशम, एकादश स्थानों पर यदि मालिक बुध बनता है तो सप्तम स्थान में स्थित हो तो पन्ना पहनने से अनिष्ट फल को रोका जा सकता है। और अगर धनेश बुध भाग्य में, तृतीयेश बुध दशम में और चतुर्थ बुध छठम में, आठवें भाव में हो तो पन्ना धारण करना चाहिए। यदि कुंडली में बुध ग्रह दूषित है तो तांबे के सिक्के में छिद्र करके और उसे बहते हुए जलधारा, स्रोत, नदी में बहाना चाहिए। बुध से संबंधित वस्तुएं, साबुत मूंग, पन्ना, हरा कपड़ा दान करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा पूजन करना चाहिए। इससे वो जातक बुध के अनिष्ट फलों को रोक देता है। और फिटकरी से अपने दांत साफ करने चाहिए और छोटी बच्चियां यानी कन्याओं का पूजन करना चाहिए, उनके पैर स्पर्श करने चाहिए। समय हो गया है, वो कागज की पर्ची और पेन उठा लीजिए। दिव्य प्रयोग, आज दिनांक है 15 जनवरी 2022 और वार है रविवार और दिव्य अक्षर है मैं से महान, मैं से महारथी और दिव्य अंक है 28। ये दिव्य प्रयोग और ये दिव्य अक्षर और दिव्य अंक का जो आपको दिया जा रहा है ये आपकी सेल्फ एनर्जी को डेवलप करने के लिए दिया जा रहा है। आपके जो स्टार हैं, जो डल हैं, जो सुप्त अवस्था में हैं, उन्हें जागृत करने के लिए दिया जा रहा है। आपकी एनर्जी को पॉजिटिव और टॉप लेवल पे पहुंचाने के लिए। आप जो डिज़ायर रखते हैं, जो सफलता पाना चाहते हैं, जो कल्पनाएं आपने कर रखी है, जो आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही, उस समस्त चीज़ों को बैलेंस व सफलता दिलाने के लिए आपके अंदर की एनर्जी को मैनेज करके और उसको एक ही दिशा में एक लक्ष्य की तरफ फोकस करने के लिए ये दिव्य प्रयोग और दिव्य अक्षर, दिव्य अंक दिए जा रहे हैं। करिए इस दिव्य साधना को, दिव्य प्रयोग को और सफलता पा लीजिए। भगवान शिव की उपासना भारतीय संस्कृति में अति व्यापक है। पूरे समस्त विश्व में इसको उपासना से संबंधित जानने वाले सब लोग आदिदेव के रूप में शिव को प्रतिष्ठित हजारों लाखों सालों से प्रचलित, जिस समय मानव संसार या समाज अन्य व्यवस्था सुख सुविधाओं के लिए जानता भी नहीं था, उस समय शिव कण कण में व्याप्त रूप में थे। शिव सूर्य, चंद्र, अग्नि के रूप में त्रिनेत्रों के कारण इन्हें त्र्यंबकम नाथ से संबोधित किया जाता है। आस्तिक समुदाय व अनेक देव की उपासना होती है। लंबी आयु, स्वास्थ्य, आरोग्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रत्येक व्यक्ति चिंतित रहता है और विविध साधनाओं का सहारा लेता है। देवी कृपा पाने के लिए प्रत्येक प्राणी मानव निरोगी व दीर्घायु बने तथा अपना जीवन सुख, आनंद व प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करे। इसके लिए मृत्युंजय, महामृत्युंजय साधना सर्वोपरि है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों की उपासना के लिए यंत्र, मंत्र, रत्न, दान आदि बताए गए हैं। निर्बल व पीड़ा कारक ग्रहों के लिए भगवान आशुतोष मृत्युंजय की उपासना से संबंधित सभी ग्रहों की पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। उनकी शरण में जाने से ईश्वरीय भक्ति प्राप्त करता है व साथ ही रोग मुक्ति व आकस्मिक दुर्घटनाओं से व अकाल मृत्यु से बचाने का अमृत रूपी महामृत्युंजय का स्मरण अति आवश्यक हो जाता है। समस्त गुरुओं के भी महागुरु भगवान सदाशिव, मैं मृत्युंजय मंत्र आपको देने जा रहा हूं, शुद्ध और पूर्णता लिए हुए और पूर्ण सच्चे भाव से अपने गुरु, इष्ट और आराध्य को नमन करते हुए, उनसे अनुमति लेते हुए आपको ये मंत्र देने जा रहा हूं। ओम हों जुः सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जु होम ओम। त्र्यंबकम यानी सर्वज्ञता के बोधक, यजामहे यानी नित्य तृप्ति के बोधक, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम अनादि बोधिता और शक्ति के बोधक, व उर्वारुकमिव वंदनात् मानी स्वतंत्र शक्ति के बोधक, मृत्युर्मोक्षेय यानी नित्यम लिप्तता शक्ति के बोधक, अमृतात् अचिंत या अनंत शक्ति के बोधक। किसी भी व्यक्ति के लिए साधना हो या कोई भी कर्म हो या किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसके लिए शारीरिक व मानसिक स्वस्थता व हेल्थ अति आवश्यक, अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है शरीर मा खंखलु धर्म साधनम। शरीर धर्म साधना और कर्म साधना का प्रथम अंग है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ बुद्धि को उपजाती है और श्रेष्ठ सफलता दिलाने का माध्यम बनती है। ईश्वर उस भौतिक अभौतिक शक्ति में जो अपना संबंध वो माध्यम बनेगी, वह शरीर और मानसिकता व बुद्धि, फिर भौतिक से अभौतिकता की तरफ जाया जाता है। इस मंत्र का प्रयोग रोगी स्वयं या मानसिक जप से रूप से कर सकता है, या रोगी के परिवार वाले रोगी के कमरे में शुद्ध घी का दीपक जलाएं या धूप जलाकर जप कर सकते हैं, या किसी ब्राह्मण प्रतिनिधि या योग्य व्यक्ति को द्वारा शिव मंदिर में या घर में पूजा के स्थान पर पाठ या जप करवाया जा सकता है। जीवन में संकट किसी भी रूप में हो, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, किसी भी रूप में पीड़ा या कष्ट संकट आए हुए हो, मृत्युंजय मंत्र का आप जप करेंगे या जप कराएंगे, ये समस्त संकट प्रभु की कृपा से टल जाएगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। और इसका जप करा के और हवन स्वयं करें या कराएं और सफलता प्राप्त करें, पूर्ण सफलता प्राप्त करें। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म वंदने। श्री नारायण में भगवान सदाशिव और श्री सदाशिव में भगवान श्री नारायण का वास है। वे एक दूसरे में व्याप्त हैं, उन्हें एक दूसरे से पृथक न देखें, एक दूसरे के पूरक के रूप में देखें। इस ब्रह्मांड और इस चराचर जगत का संपूर्ण कार्य या सब कर्म संचालित होते रहें, स्वतंत्र रूप से नियंत्रित रहें, इसके लिए ये इनकी लीला मात्र है, ये इनकी माया। और नमन करें इन्हें, नतमस्तक हो जाएं। जो ये दिव्य प्रयोग दिया जा रहा है या टिप्स या उपाय दिए जा रहे हैं, इन्हें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और डेवलप करें अपने आप को, अपनी एनर्जी को व्यवस्थित करें और बैलेंस करें और सफलता पा लें। आप जो भी काम करते हैं, पूजा पाठ, जो साधना, कुछ भी प्रेम, भक्ति और भावपूर्ण होना चाहिए और अंदर से पूर्ण विश्वास होना चाहिए अपने आप में, और जो आप काम कर रहे हैं उसमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। सफलता 101% मिलेगी। अपने जॉब पे, अपने काम पर फोकस करिए, अपने आप पर फोकस करिए। ये चैनल आपका अपना है, ये प्रयास हम सबका है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना JP नायक। सर्वेश्वर आपकी जय हो सर्वदा।